हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम स्कूल मी। महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री कर रहे हैं। फर्स्ट लेसन सिमिलैरिटी 1.3 एक्सरसाइज तक किए हैं, कोई देखे नहीं तो देख लो। आज हम करने वाले हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। हम रेशियो पढ़े हैं ट्रायंगल्स का, पहले लेसन का स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं। वो था जब भी बेस और हाइट अलग अलग आता है तो हम पढ़े बेस इनटू हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन बेस इनटू हाइट ऑफ द सेकंड ट्रायंगल होता है उनका एरिया का रेशियोज। जब भी बेस और हाइट अलग अलग रहता है तो, और कभी बेस इक्वल है तभी हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन हाइट ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स था। वैसा ही जब भी हाइट कॉन्ग्रुएंट है तो बेस अपॉन बेस था। ये तीन चीज़ को हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, इसका बाद हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स का बारे में पढ़े, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल का एरियाज का रेशियो का बारे में। सपोज ट्रायंगल्स आर सिमिलर बोल के देगा तभी ये बेस हाइट नहीं है, उनका रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल और अपॉन सेकेंड ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है उनका स्क्वायर इज द रेशियो ऑफ द areas of similar triangles. Side 1 square upon side 2 square, area of the first triangle upon area of the second triangle, that means ratio is equal to side 1 square upon side 2 square है। तो हम शुरुआत से पढ़े बेस इनटू हाइट, बेस 1 अपॉन बेस 2, हाइट 1 अपॉन हाइट 2, ये सब ऑर्डिनरी ट्रायंगल्स में था। अभी सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल है तो ये एक नया चीज़ है। साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर होता है रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ दो सिमिलर ट्रायंगल्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है स्क्वायर। ओके, तो आज उसका थियरम पढ़ेंगे हम लोग। पहला थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स दिए हैं, दे आर सिमिलर बोल के बताए हैं। थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में थियरम है व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल्स is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides। साइड का corresponding साइड का स्क्वायर, ये ट्रायंगल का साइड का स्क्वायर अपॉन उसका करस्पॉन्डिंग साइड उसका स्क्वायर। साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर है। तो ये है थियरम। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये भी याद रखने का, साइड करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो इसको, ये थियरम को हम प्रूव करेंगे। इधर दो ट्रायंगल दिए हैं ABC एंड PQR। तो गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर बोल के, ये सिमिलर बोल के हमको पहले ही बता चुके हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। AD परपेंडिकुलर टू BC, ये ट्रायंगल में PS परपेंडिकुलर टू QR, दो परपेंडिकुलर्स भी दिए हैं। तो हमें प्रूव करना क्या है, इसका एरिया अपॉन दिस एरिया इज इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2, नहीं, इज इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2 इज इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2, मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड। इसका साथ ये है, BC का साथ QR है, AC का साथ PR है, ये है करेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होता है बोल के प्रूव करना है। तो कैसा प्रूव करेंगे? पहला, ABC और PQR ट्रायंगल में हमें इधर BC बेस है, QR भी बेस है, इधर AD परपेंडिकुलर है, PS भी परपेंडिकुलर है, और हमें मालूम है बेस इनटू हाइट एरिया होता है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट है तो दैट इज बेस मतलब बी सी इंटू हाइट इज ये डी फर्स्ट ट्राइंगल का, सेकंड ट्राइंगल का बेस क्यू आर है, पी एस हाइट है तो क्यू आर इंटू पी एस है। तो इसको हम लोग साथ में लिखेगा तो बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस होता है, दैट इज बेस ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल, हाइट हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये है हमारा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला लिख के रखेंगे। अभी सिर्फ ए डी भी ट्राइंगल देखेंगे, इधर भी पी एस क्यू ट्राइंगल देखेंगे, ए डी भी 90 डिग्री, ए डी सी 90 है तो इधर भी 90 होता है, और ये दोनों ट्राइंगल इधर भी पी एस क्यू इज 90 डिग्री, और ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मार्क दिए, मतलब दो एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन ट्राइंगल। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी एस क्यू, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल क्यू गिवन, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल क्यू गिवन, और एंगल ए डी बी एंगल पी एस क्यू 90 डिग्री दोनों कॉन्ग्रुएंट है। पी एस क्यू 90 डिग्री वो भी दिए हैं। तो दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स ए डी बी में और पी एस क्यू में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर ए डी बी सिमिलर टू पी एस क्यू होता है ए टेस्ट में। Therefore, by AA test of similarity, triangle ADB similar to triangle PSQ, correspondence बराबर रहना दो ADB PSQ। तो ट्राइंगल्स सिमिलर है तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस होता है, ए डी अपॉन पी एस होता है, इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस भी होता है। ये नहीं चाहिए हम लोग को, इधर ए डी अपॉन पी एस है उसको इक्वल करना है, तो ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू मिला। दिस इज सेकेंड रिजल्ट है। थर्ड का भी लिख सकते हैं, बाद में इग्नोर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी हम लोग इधर फर्स्ट बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस किए, इधर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, मतलब ये जो ए डी अपॉन पी एस था दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू हो गया। अभी दूसरा देखेंगे, हमें बोला गया ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर बोल के, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर दैट इज गिवन। तो क्या होता है, इसका साइड्स भी प्रोपोर्शनल होता है। देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमारा थर्ड रिजल्ट है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर भी होता है इज इक्वल टू, हमको इतना बस लिख सकते हैं, बाद में इग्नोर कर सकते हैं, बट हमको बी सी अपॉन क्यू आर का बारे में चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू वो चाहिए। तो इधर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस में अब ये सब कुछ देखेंगे हम लोग। इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस मिला। ये ए डी अपॉन पी एस इधर आके इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू आया, मतलब बी सी इंटू क्यू आर इंटू ए बी अपॉन पी क्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू।
अभी ये ए बी अपॉन पी क्यू इधर हो गया बी सी अपॉन क्यू आर, मतलब ये ए डी अपॉन पी एस जो ए बी अपॉन पी क्यू हो गया था दैट इज इक्वल टू फिर से बी सी अपॉन क्यू आर आया, और इधर भी बी सी अपॉन क्यू आर है तो उसको इसी से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। देखो ए डी अपॉन पी एस इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, हमको क्या दिए थे, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ये ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू, अभी ये जो ए डी अपॉन पी एस ए बी अपॉन पी क्यू हो गया, फिर बी सी अपॉन क्यू आर हो गया, तो इसी को हम बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर बोल के लिख सकते हैं। दैट इज बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर, मतलब क्या हो गया, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। व्हाट इज दैट, बी सी एंड क्यू आर दे आर द sides of the triangle, corresponding sides, मतलब area of the triangle ABC upon area of the triangle PQR is equal to side 1 square upon side 2 square हो गया, वो प्रूव हो गया। वैसा ही हम दूसरा साइड को भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव we can prove AB upon PQ, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, मतलब ये जो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बट वो सब नहीं चाहिए, ये साइड हम लोग स्क्वायर होता है बोल के प्रूव करेगा तो बस। था क्या है, ये डी परपेंडिकुलर टू बी सी था, पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर था, ये बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर बोले, ये डी परपेंडिकुलर पी एस परपेंडिकुलर, तो एरिया होता है बेस इंटू हाइट बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस, तो ये हो गया बी सी अपॉन क्यू एस, बी सी अपॉन क्यू आर ए डी अपॉन पी एस, तो बी सी अपॉन क्यू आर ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस हो गया फर्स्ट एरिया फार्मूला वाइज। इसका बाद ए डी भी और पी एस क्यू को हम लोग लिए, ये भी 90, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ये भी 90, मतलब ए टेस्ट में दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर, तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस मिला, इधर जो ए डी अपॉन पी एस था वो ए बी अपॉन पी क्यू हो गया। इसके बाद दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर बोल के बोले थे, इस वजह से साइड्स आर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर भी होता है, तो ये बी सी अपॉन क्यू आर का साथ उसी को लिए ए डी अपॉन पी एस का प्लेस में, दैट मीन्स हो गया बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ये हमारा थियरम है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द corresponding side squares of the corresponding sides, ये था हमारा थियरम। रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का थियरम पढ़े हैं, उसका एग्जाम्पल्स सम्स करेंगे हम लोग। फर्स्ट सम है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, area of triangle ABC is given, that is 16, and area of triangle PQR is given 25. You have to find the value of ratio AB upon PQ. AB is to PQ. तो हम पढ़े क्या है, एरिया का रेशियो साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर का रेशियो होता है, साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। तो हमको एरियाज दिए हैं, हम फाइंड आउट करने वाले हैं साइड का रेशियो। सॉल्यूशन करेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
16 दिया है और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 25 दिया है, तो रेशियो फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल्स आर सिमिलर बोल के बोला, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सिमिलर ट्राइंगल में साइड का रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, इधर S1 और S2 ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बोल के ले सकते हैं। हमको एरिया दिया है 16 और 25, एरिया का रेशियो दिया है 16 अपॉन 25, ये था A1 अपॉन A2, इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो है, दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बाई थियरम ऑफ areas of ratio of the areas of similar triangles। ये थियरम में होता है, ये एरिया का जो प्रोपोर्शन है दैट इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर, मतलब 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर होगा। देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू √16 अपॉन √25 होना चाहिए, क्योंकि 16 अपॉन 25 ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर होता है, तो ए बी अपॉन पी क्यू √16 अपॉन √25 दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 होता है। देयरफॉर रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4:5 होता है। एरिया का रेशियो दिया था, हमें मालूम है एरिया का रेशियो इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर, तो ये रेशियो साइड स्क्वायर का रेशियो है, उसे रूट निकाले तो हमको मिला ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो। एग्जाम्पल सेकेंड करेंगे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 2:5। ये साइड्स का रेशियो दिए हैं, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 2:5 है। इफ द एरिया ऑफ द स्मॉल ट्राइंगल, उसमें स्मॉलर ट्राइंगल जो है उसका एरिया दिए हैं, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का। तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर बोल के बताया है, सिमिलर ट्राइंगल, तो both the triangles are similar, तो ट्राइंगल का नाम लिखेंगे हम लोग, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर विद ट्राइंगल पी क्यू आर बोल के लेंगे, और उसका रेशियो दिया है। लेट ट्राइंगल ए बी सी बी द स्मॉल ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का साइड्स का रेशियो दिए हैं, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 2:5 है, रेशियो है। अभी ये एरिया का रेशियो नहीं है, साइड का रेशियो है, तो हमारा एरिया क्या होता है, स्क्वायर होना चाहिए, 2 स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर होना चाहिए। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बाई थियरम ऑफ रेशियो ऑफ द एरियाज similar triangle।
ये थियरम में स्क्वायर होता है 2:5 नहीं, ये रेशियो, ये साइड का रेशियो है। एरिया होता है साइड स्क्वायर अपॉन साइड सेकेंड स्क्वायर, देयरफॉर इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर होना चाहिए। एरिया का रेशियो स्क्वायर में होता है, इज इक्वल टू 4/25 होना चाहिए। स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया दिया है 64 स्क्वायर मीटर बोल के, स्क्वायर सेंटीमीटर बोल के, तो ये स्मॉलर का 60 मतलब ऊपर वाला 2 स्क्वायर वाला छोटा होता है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 64, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होता है देखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equal to 64 into 25, that is cross multiplication upon 4 होता है। 25 into 64 upon 4 16 जार हो गया, 16 5 जार 400 होता है। 25 6 जार 150, 15 गए 400 होता है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। इधर हमको साइड का रेशियो दिए थे, एरिया का रेशियो नहीं है, तो एरिया में वो स्क्वायर होकर आता है। तो हमको स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया दिया है, बड़ा ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना था। 400 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखना है क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर में लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल थर्ड है, तो ये ट्रेपेजियम दिए हैं। इन ट्रेपेजियम ABCD, साइड AB पैरेलल टू CD, डायगोनल AC and BD intersect at P. You have to prove triangle area of triangle ABC upon area of triangle CDP is equal to AB square upon CD square, that is corresponding side square बोल के। ये जो थियरम है हमारा एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड स्क्वायर है, उसी को हमको प्रूव करना है। तो हमें करना पड़ेगा पहला ट्राइंगल को सिमिलर बोल के। जब ये ट्राइंगल सिमिलर है तो ही करस्पॉन्डिंग साइड स्क्वायर होता है एरिया। पहला हमें करना पड़ेगा ट्राइंगल्स आर सिमिलर बोल के। तो हमारा ट्राइंगल इधर इन ट्रेपेजियम ABCD ये गिवन लिखने का, इन ट्रेपेजियम ABCD, साइड AB पैरेलल टू CD। तो साइड AB पैरेलल टू CD होता है तो ये दोनों ट्रांसवर्सल होता है। तो ऑन ट्रांसवर्सल एंगल ABD एंड एंगल CDB कॉन्ग्रुएंट होता है क्योंकि अल्टरनेट एंगल से पैरेलल लाइन का बीच में ट्रांसवर्सल आएगा तो वो अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होता है। इधर ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट का मार्क भी दिया है, हम लोग उसी को लेंगे। इन AB इज पैरेलल टू CD ऑन ट्रांसवर्सल AC लेंगे हम। ऑन ट्रांसवर्सल AC एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट विद एंगल DC, ये होता है अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इधर मार्क भी दिया है, इसको भी ले सकते हैं। इधर मार्क दिया, इसके लिए ये ट्रांसवर्सल में लिए। इसका मतलब इन ट्रायंगल APB ABP and triangle CDP angle BAP congruent with angle DCP हो गया।
बाई 1। ये 1 का वजह से इधर हम लोग प्रूव किए ट्रांसवर्सल में बोल के। अभी ये दोनों ट्रायंगल में देखे, एंगल BAP कॉन्ग्रुएंट विद एंगल DCP हो गया। और हमें मालूम है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वो भी कॉन्ग्रुएंट होता है। एंगल BPA कॉन्ग्रुएंट विद एंगल CPD होता है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। पहला अल्टरनेट एंगल्स पैरेलल लाइन का बीच में, ट्रांसवर्सल में, अभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो AA टेस्ट में दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABP सिमिलर विद ट्रायंगल CDP, ABP सिमिलर विद ट्रायंगल CDP। करस्पॉन्डेंस बराबर से लिखेंगे, ए का साथ C है बराबर है बाई ये टेस्ट। ये टेस्ट है तो हमको प्रूव करना है AB² बोल के। देयरफॉर सिमिलर हाइट तो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल होता है। ये भी अपॉन CD इज इक्वल टू BP अपॉन DP इज इक्वल टू AP अपॉन CP। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर होता है, साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर बाई थियरम ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसका मतलब साइड 1 इज AB अपॉन AB और CD करस्पॉन्डिंग साइड्स। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP इज इक्वल टू AB² अपॉन CD² दैट दे आर करस्पॉन्डिंग साइड्स, साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। तो ये हमको प्रूव किए। कैसा प्रूव किए, पहला हम लोग ट्रायंगल्स आर सिमिलर बोल के प्रूव किए। ट्रायंगल्स सिमिलर क्यों है, ट्रांसवर्सल में अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वर्टिकली एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो AA टेस्ट में ट्रायंगल्स आर सिमिलर हो गए। ट्रायंगल सिमिलर हाई तो थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड 1 अपॉन स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 2 अपॉन स्क्वायर। तो ये ABP का AB², CDP का CD² हो गया। हेंस इट इज प्रूव्ड। ये था ट्रेपेजियम में दो ट्रायंगल्स सिमिलर और उसका रेशियो साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर हो गया। हम थियरम पढ़े हैं रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स और एग्जाम्पल सम भी किए हैं। अभी प्रैक्टिस सेट 1.4 करेंगे। फर्स्ट सम है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिए हैं, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। तो करेंगे, साइड का रेशियो दिए हैं, फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया को A1 बोल के लेंगे। सेकंड ट्राइंगल को A2 बोल के लेंगे। साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल S1 एंड साइड ऑफ सेकंड ट्राइंगल S2 है। हमें मालूम है एरिया का रेशियो क्या होता है, A1 अपॉन A2
इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर होता है। और हमें इधर फाइंड आउट करना, रेशियो दिया साइड का, देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। साइड का प्रोपोर्शन, स्क्वायर का प्रोपोर्शन होता है साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर, दैट इज 9 अपॉन 25 हो गया। देयरफॉर the ratio of their areas, ratio of the areas of two similar triangles is 9:25। क्यों? साइड स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, दैट इज 9:25। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, लेट अस अज्यूम द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स था, ट्राइंगल्स आर सिमिलर बोल के दिए थे, ये भी लिख देंगे सिमिलर, इट इज गिवन। तो होता है एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। ये हमारा थियरम से ये रीज़न भी लिख लेंगे। तो हमारा साइड्स था 3:5 साइड का रेशियो, तो एरिया होता है उनका स्क्वायर 9:25 हो गया एरिया का रेशियो। थर्ड सम करेंगे हम, क्या दिए थर्ड सम में, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर विद द ट्राइंगल PQR and triangle area of triangle ABC is equal to 80 and area of triangle PQR is 125, then fill in the blanks, blank पूरा करने का। तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR होता है इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये ब्लैंक था ट्राइंगल PQR, इसका 80 दिया, इसका 120 दिया। अभी AB इज टू PQ फाइंड आउट करने का, हम डायरेक्ट नहीं आंसर लिखने का, फाइंड आउट करना है। हमें मालूम है एरिया साइड स्क्वायर होता है, मतलब ये जो 80 अपॉन 125 AB और PQ साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है, 80 अपॉन 125 बोलेगा तो क्या है S1, ये रफ वर्क में करना, S1 अपॉन S2 हो गया, दैट इज S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, दैट इज 80 अपॉन 125। तो S1 अपॉन S2 फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा √80 एंड √125 करना पड़ेगा। √80 बोलेगा तो 16 इंटू 5 होता है 80, दैट इज √16 इंटू 5। √125 बोलेगा तो 25 इंटू 5 होता है, मतलब 16 का रूट निकालेगा तो 4√5 हो गया, 25 का रूट निकालेगा तो 5√5 होता है, 5√5। इसमें कॉमन √5 को निकालेंगे, बताए 4:5। तो ये भी PQ इज इक्वल टू 4:5, क्योंकि ये एरिया का रेशियो होता है। एरिया का रेशियो बोलेगा तो साइड 1 स्क्वायर रहता है, साइड 1 स्क्वायर साइड 2 स्क्वायर रहता है। इसके लिए इनका रूट निकाले, रूट निकाल के कॉमन 5 कट हो गया, 4:5 इज द रेशियो ऑफ द साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये भी इज टू PQ इज इक्वल टू 4:5। फोर्थ सम करेंगे प्रैक्टिस सेट का। ट्राइंगल LMN सिमिलर विद द ट्राइंगल PQR, 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN दिया है। QR का मेजर दिया है, if QR is equal to 20 you have to find MN। कैसा करने का देखेंगे। ट्राइंगल LMN सिमिलर टू PQR दिए हैं, और 9 into एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR
इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN दिया है, तो क्या होता है 9 अपॉन ये 16, 9 इंटू एरिया ऑफ PQR बोलेगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर नीचे आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बोलेगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, नीचे आता है, और 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN हो गया। 16 इंटू ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, मतलब 9:16 बोलेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का रेशियो हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 9:16 हो गया। देयरफॉर हमको QR और MN फाइंड आउट करना है। देयरफॉर ये क्या होता है, रेशियो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल टू MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर होता है बाय थ्योरम ऑफ रेशियोज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। Areas of similar triangle, MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर होता है, क्योंकि एरिया बोलेगा तो साइड का स्क्वायर होता है। 9:16 इज इक्वल टू MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। देयरफॉर 9:16 इज इक्वल टू MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर है, तो देयरफॉर MN अपॉन QR क्या होगा, दोनों का रूट निकालना पड़ेगा, दैट इज 3:4 होगा। 9:16 इज MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, देयरफॉर MN अपॉन QR इज इक्वल टू 3:4 टेकिंग स्क्वायर रूट्स। अभी हमको QR का वैल्यू दिया है MN अपॉन QR इज इक्वल टू 3:4 और QR का वैल्यू दिया है 20, तो हमको MN फाइंड आउट करना है। QR का वैल्यू 20 है, रेशियो 3:4 है, तो हम कैसा फाइंड आउट करेंगे, MN इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 15 होगा। तो MN का वैल्यू होगा, देयरफॉर MN इज इक्वल टू 15 यूनिट्स। कैसा हुआ, ये तो एरिया का रेशियो मिला हमको, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। 9/16, तो 9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन PQR नीचे आएगा, LMN ऊपर जाएगा। एरियाज का रेशियो होता है, साइड का स्क्वायर का रेशियो होता है, देयरफॉर इट इज साइड स्क्वायर रेशियो है। तो उसका रूट निकाल के हम लोग MN अपॉन QR का रेशियो फाइंड आउट किए। वो रेशियो का हिसाब से QR का वैल्यू दिया है 20, MN क्या होता है बोल के फाइंड आउट किए, इट इज 15 यूनिट्स। फिफ्थ सम करेंगे, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स दिया है, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ ए साइड ऑफ ए स्मॉलर ट्रायंगल का साइड भी दिया है 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। वही साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल फाइंड आउट करने का। स्मॉलर ट्राइंगल का A1 बोल के लेंगे। एरिया ऑफ
बिगर ट्राइंगल होगा ये 2 और साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल S1, साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल S2। तो हमको बोला इफ ए साइड ऑफ ए स्मॉलर ट्राइंगल इज दिया है तो हमको मालूम है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर, दैट इज थियरम ऑफ ratio of areas of the similar triangles। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर हमको एरियाज दिया है। हम लोग उस A1 बोलेगा तो स्मॉलर बोल के लिए 81 और 21 बोल के लेंगे। A1 अपॉन A2 A1 बोलेगा तो स्मॉलर उसको 81 बोल के लेंगे और ये है 225 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। तो हमको साइड का रेशियो कैसा मिलेगा, इसको रूट निकाल के देयरफॉर S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू रूट 81 अपॉन रूट 225 इज इक्वल टू 81 का रूट 9 है, इसका 15 होगा। देयरफॉर S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 9:15 हो गया। एरिया का रेशियो साइड का स्क्वायर रहता है, तो ये जो भी है एरिया का रेशियो दैट इज साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। रूट निकाले तो हमको साइड का रेशियो मिला। अभी हमको इफ ए साइड ऑफ ए स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, S1 इज स्मॉलर, उसका साइड दिया है 12 सेंटीमीटर और बिगर साइड हम लोग को फाइंड आउट करना है S2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 9, 3 3s are 3 5s are 3 4s are 4 5s are 20। तो हमको बिगर ट्राइंगल का साइड मिलता है 20, स्मॉलर ट्राइंगल का 12 था। देयरफॉर measure of the find corresponding side of the bigger triangle, side of the bigger triangle, corresponding side, side of the bigger triangle is 20 units। एरिया का रेशियो दिए थे, एरिया बोलेगा तो साइड का स्क्वायर का रेशियो होता है, तो रूट निकाले और साइड का जिसका छोटा ट्रायंगल का साइड का मेजर दिया है तो बड़ा साइड का मेजर हम लोग फाइंड आउट किए, दैट इज 20 यूनिट्स। 6th सम करेंगे, इंपॉर्टेंट सम है ये। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बोले, इसमें सिमिलर बोल के बोले नहीं है, बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बोल के बोले। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1:2 एंड AB इज 4, फाइंड DE बोले। ट्राइंगल्स आर सिमिलर बोल के नहीं बोले, बट जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेगा तो क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल रहता है। सपोज एक ट्राइंगल में इक्विलेटर बोलेगा तो सब साइड्स इक्वल रहता है, एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट रहता है। ये 1 रहेगा, दूसरा ट्राइंगल सब साइड्स 2 रहेगा, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेगा तो तीनों साइड का मेजर एक ही रहेगा, तभी प्रपोर्शन वही होता है सब साइड का 1:2 1:2 1:2 ही होता है। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब साइड का प्रपोर्शन कॉन्ग्रुएंट होता है। इसके अलावा एंगल्स आर प्रोपोर्शनल होता है और एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर रहते हैं, तो ये ट्राइंगल को सिमिलर बोल के हमको सम करना है। ABC and DEF are equilateral triangles दिया,
DEF are equilateral triangles. Equilateral triangles are always सिमिलर, है ना, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होता है. Therefore, triangle ABC सिमिलर विद ट्राइंगल DEF. तो ये ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए. अभी एरिया का रेशियो दिया है, एरिया अपॉन ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1:2 दिए हैं. हमें फाइंड आउट करने का ये बी का साइड दिए हैं, DE फाइंड आउट करने का ये भी इज इक्वल टू 4. तो DE फाइंड आउट करना है, ये कितना बोल के फाइंड आउट करना है. तो अभी एरिया का रेशियो दिया है, एरिया का रेशियो साइड का स्क्वायर रहता है, ये ध्यान में रखो. ये जो 1:2 है दैट इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर है. तो 1:2 इज AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर है, तो AB अपॉन DE क्या होता है, इनका रूट्स होना चाहिए. इट इज़ नॉट AB अपॉन DE. ये एरिया का रेशियो है, दैट इज AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर 1:2. तो इसका रूट निकालेगा तो क्या होगा, देखो AB अपॉन DE इज इक्वल टू √1 अपॉन √2. √1 ही होता है, ये होता है √2. √1 का √1 ही होता है, √2 होता है. तो ये भी अपॉन DE इज नॉट 1:2, इट इज 1:√2, क्योंकि ये एरिया का रेशियो था. एरिया का रेशियो स्क्वायर में रहता है, साइड स्क्वायर रहता है, तो ये हो गया रूट निकाल के 1:√2. 1:√2 है. तो अभी ए बी का वैल्यू दिया है इज इक्वल टू 4 दिया है, तो हमको DE फाइंड आउट करना है. देखो DE इज इक्वल टू 4 × √2 डिवाइडेड बाई 1 वो करेगा, वो ही रहता है. देखो DE इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स हो गया. मेजर ऑफ DE इज 4√2 हो गया. ये सब में हम लोग को दिए थे एरिया का रेशियो. एरिया का रेशियो साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर रहता है, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर रहता है, इसलिए ये 1:2 को साइड स्क्वायर को रूट निकाल के ये भी DE इज इक्वल टू √1:√2 दैट इज 1:√2 स्क्वायर रूट निकाल के तो मिला हम लोग को 1:√2 इज इक्वल टू 4:DE. तो ये DE इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स मिले हैं. 7th सम में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बॉक्सेस दिए फिल करना है. क्या दिए, इन फिगर सेगमेंट PQ पैरेलल टू DE दिए हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF. ट्राइंगल PQF का एरिया दिया है, दैट इज 20 यूनिट्स बोला. ये छोटा ट्राइंगल का PQF का एरिया. PF का 2DP बोला. 2DP मतलब क्या होता है, DP 1 होना चाहिए, ये 2 है. PF इज 2DP, तो DP 1 होगा, PF इज 2 होगा. फाइंड एरिया ऑफ ये जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया, क्वाड्रिलेटरल DPQE का एरिया फाइंड आउट करने को बोले. और बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी, ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF दैट इज ये PQF 20 यूनिट्स बोल के दिया है, वो ये छोटा ट्राइंगल का एरिया है 20 यूनिट्स. PF बोलेगा तो 2DP, ये 2DP है, तो ये DP, ये 2DP मतलब इसका ट्वाइजे है. लेट अस अज्यूम DP इज इक्वल टू x बोले तो DP x है, तो ये क्या होगा 2x होगा.
2dp मतलब 2x होगा, ये x है ये 2x है और pf इज 2x। df क्या है, dp प्लस pf दैट इज x प्लस 2x होता है। df इज इक्वल टू dp प्लस pf होता है, pf df is equal to dp plus pf and dp is x है, assume किए हैं, pf is 2x है, 2x plus x is 3x। इसका बाद इन ट्रायंगल FDE बड़ा ट्रायंगल एंड ट्रायंगल FPQ, ये दो ट्रायंगल में एंगल FDE कॉन्ग्रुवेंट विद, अभी ये हमारा पैरेलल बोल के दिए है, PQ पैरेलल टू DE बोल के दिए, तभी एंगल FDE कॉन्ग्रुवेंट विद FPQ होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल FDE कॉन्ग्रुवेंट विद एंगल FPQ, एंगल FDE कॉन्ग्रुवेंट विद एंगल FPQ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पैरेलल लाइन से तो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है। FDE कॉन्ग्रुवेंट विद FPQ, वैसा ही ये साइड में एंगल FED कॉन्ग्रुवेंट विद FQP होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये लाइंस पैरेलल है तो FED कॉन्ग्रुवेंट विद FQP होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये होगा FQP। तो दो एंगल्स ट्रायंगल FDQ और ट्रायंगल FDE में दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब बाय AA टेस्ट में ट्रायंगल FPQ सिमिलर टू ट्रायंगल FDE, तो FDE सिमिलर टू FPQ, तो सिमिलर है तो एरियाज का रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर रेशियो, तो FDE इज इक्वल टू DF स्क्वायर होगा। हमको इधर DF बोलेगा तो 3x मिला, तो इधर 3x स्क्वायर दिए, दैट मीन्स DF स्क्वायर, दूसरा भी साइड्स ले सकते हैं बट हमको 3x बोल के दिए तो इट इज DF स्क्वायर होना चाहिए। DF इज इक्वल टू 3x, दूसरा 2x स्क्वायर, 2x इज PF, तो वो भी करस्पॉन्डिंग होता है DF PF, तो ये हो गया PF स्क्वायर। तो अभी 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 9:4 कैसा आया, x स्क्वायर कट होता है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इसको हम ऐसा ब्रैकेट डालना पड़ेगा, 3x होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 है, x का स्क्वायर कट होता है, 3 और 2 का स्क्वायर हो गया। अभी एरिया ऑफ दिस वन, ये जो क्वाड्रिलेटरल नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE is equal to area of triangle FDE upon area of triangle FPQ is equal to 9:4 है, तो area of FDE is equal to 9:4 into FPQ होता है, क्योंकि ये FPQ को इधर से इंटू करेगा तो निकलता है, इधर भी इंटू कर सकते हैं इक्वल करने को। एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इज इक्वल टू 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ, 9/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ, तो 9/4 एरिया ऑफ FPQ क्या है, इधर एरिया ऑफ PQF दैट इज FPQ, PQF, FQP, FPQ 20 यूनिट्स दिया, तो 9/4 इंटू 20 हो गया, 425 स्टार होता है, 5 9 जार 45 होता है, 4 5 जार 20, 5 9 जार 20, 5 9 जार 45 होता है। तो अभी हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल DEQP पूछा। ये क्वाड्रिलेटरल बड़ा जो ट्रायंगल है FDE, उसका अंदर ये छोटा ट्रायंगल FPQ को माइनस करेगा तो मिलता है ये क्वाड्रिलेटरल, है ना। कैसा क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करेंगे,
पूरा ट्रायंगल का एरिया FDE का एरिया जो है उसे हम लोग FPQ एरिया दैट इज 20 यूनिट्स उसको माइनस करेगा तो बचे हुए ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलता है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE। FDE का एरिया था 45 यूनिट्स, उसको लेंगे इधर हम लोग 45 यूनिट्स एरिया ऑफ FDE पूरा ट्रायंगल माइनस FPQ उसका अंदर का दैट इज 20, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DEQP इज इक्वल टू 25 बचता है 25 स्क्वायर यूनिट्स होगा क्योंकि एरिया को स्क्वायर यूनिट्स में बताते हैं। तो ये फिल करने का था। ब्लैंक्स कैसा दिए थे, पैरेलल दिए थे ये, इसके लिए ये ट्रायंगल में FPQ इज इक्वल टू FDE, FQP इज इक्वल टू FAD, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्रायंगल सिमिलर, उसी का हिसाब से दिया हुआ मेजर्स डाल के हम लोगों करस्पॉन्डिंग एंगल से ये टेस्ट में दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर बोल के पहला प्रूव किए। जब ये सिमिलर होता है तभी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है उनका एरिया का रेशियो, तो वही एरिया का रेशियो 3x होल स्क्वायर अपॉन 2x होल स्क्वायर 9:4 एंड एरिया ऑफ FD इज इक्वल टू 9/4 ऑफ एरिया ऑफ FPQ। FPQ का एरिया दिए थे 20 यूनिट्स, 45 मिला। एरिया ऑफ FDE बोलेगा तो बड़ा ट्रायंगल है, उससे ये छोटा ट्रायंगल 20 यूनिट्स को माइनस करेगा तो ये जो क्वाड्रिलेटरल का मेजर एरिया मिला है हम लोग को। ये था लास्ट सम। आज हम एरिया का रेशियो उसका सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो का एरिया का रेशियो का हम लोगों थियरम पढ़े हैं, उसको ऊपर से क्वेश्चंस एग्जाम्पल क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट किए हैं। हम लोग को पता लगा एरिया रेशियो का रेशियोज में अलग अलग है, तो बेस और हाइट अलग अलग है, तो बेस इनटू हाइट, बेस कॉन्ग्रुएंट है तो हाइट अपॉन हाइट, और हाइट कॉन्ग्रुएंट है तो बेस अपॉन बेस। बट आज पढ़े सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का बारे में, हम लोग रेशियो का बारे में। सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो का डिफरेंट होता है फॉर्मूला, दैट इज साइड स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। तो आज जो पढ़ा है वो अच्छा लगा आपको, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो चैनल को, आगे का अपडेट के लिए सब्सक्राइब करो। हैप्पी लर्निंग।